Students, in this video, we are going to discuss about asexual reproduction. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। इसमें क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं फ्रॉम स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ ए सिंगल पेरेंट, और इस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। एक सिंगल पेरेंट एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को गिव राइज कर सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो इसके बेसिक जो फीचर्स हैं वो यही हैं, इट इज़ यूनिपेरेंटल, यानी कि एक सिंगल पेरेंट इज़ कैपेबल टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। सेकेंड, इसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं होता, जस्ट माइटोटिक डिविजन्स होती हैं। माइटोटिक जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे एक सेल मल्टीप्लाई कर गया, 2 सेल बन गए, दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। एक सेल से 2 सेल बने तो मेन सेल खत्म हो गया, क्योंकि पेरेंट ही टूट के 2 सेल्स में बना, तो इसमें कुछ बाकी नहीं बचता है। ठीक है, जितने भी नए इंडिविजुअल्स बनते हैं वो अपने पेरेंट जैसे जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और इस मेथड से बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो ज़्यादातर ये किस में पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, और लोअर एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा, स्पॉन्जेस एट्सेट्रा, उनमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मोड्स अब हमने करने हैं। पहला है कॉमन मोड्स, कौन कौन से हमने करने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट हम करते हैं फिशन। इसमें क्या होता है, एक जो पेरेंट है वो डिवाइड करता है 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स बनाने के लिए। फिशन मीन्स होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स बनाने के लिए। तो ये 2 टाइप की है फिशन। फर्स्ट है बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स एक सिंगल पेरेंट 2 इंडिविजुअल्स को गिव राइज करेगा। स्प्लिटिंग इनटू 2, बाइनरी मीन्स 2 में टूटना। तो ये हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में ही होता है। जब यूनिसेलुलर इंडिविजुअल मेच्योर हो जाता है तो अपने जैसे 2 सिमिलर इंडिविजुअल वो बना सकता है। इस केस में पेरेंट डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो तो 2 डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हम इसकी एग्जांपल करेंगे अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिशन एक नॉर्मल टाइप है। बाइनरी फिशन उसके अंदर रिप्रोडक्शन का एक नॉर्मल मेथड है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, बाइनरी फिशन अमीबा में किसी भी प्लेन में हो सकता है, यानी कि वर्टिकल प्लेन में, हाँ, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, किसी भी प्लेन में हो सकता है। सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेट हो जाता है, फिर वो न्यूक्लियस टूट के 2 में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। देखो जैसे ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है। अमीबा की कोई शेप नहीं होती, अब जिस मर्जी शेप में इसको बना सकते हो। ये इसका न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले ये न्यूक्लियस इलोंगेट हो गया, उसके अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल भी इलोंगेट हो गया है, पूरा सेल भी इलोंगेट हो गया है, क्योंकि साइटोप्लाज्म की क्लीवेज भी शुरू हो चुकी है। उसके बाद बहुत अच्छे से ये जो बाहर वाली बाउंड्री वॉल होती है इसकी कंस्ट्रिक्शन डीप होती जाती है, डीप होती जाती है, और ऐसे हो गया इंडिविजुअल। 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन गए। अब यहाँ से ये स्प्लिट कर जाएगा और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। इस तरह से बाइनरी फिशन होता है अमीबा में। पैरामीशियम में प्लेन ऑफ डिवीजन ट्रांसफरेंस है, और यूग्लिना और लीशमैनिया में वर्टिकल है। लीशमैनिया वो प्रोटोजोआ है जो कि काला अजर कॉज करता है। काला अजर एक किस्म का बुखार होता है। ठीक है, और इस लीशमैनिया के एक एंड पर एक विप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजेला सा होता है, धागा जैसा होता है, और ये लीशमैनिया काला अजर जो डिजीज़ है उसको कॉज करता है, और इसमें वर्टिकल स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है दूसरे टाइप का जो फिशन है, दैट इज़ मल्टीपल फिशन। ये सेकेंड टाइप ऑफ फिशन। पहला था बाइनरी फिशन, सेकेंड है मल्टीपल फिशन। इसमें एक पेरेंट डिवाइड करता है और इंटरनली उसके अंदर कितने सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं इंटरनली। फॉर एग्जाम्पल इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, इट इज़ अ मलेरिया पैरासाइट।
मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट। जैसे मच्छर काटता है ना, तो मच्छर हमारे अंदर प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है ब्लड के अंदर, जो एक पैरासाइट है, वो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, इसमें एक नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यही है, मल्टीपल फिशन। आरबीसी के अंदर भी, यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई करता है, या फिर वो लीवर सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कितनी बार रिपीटेडली डिवाइड होता है, और कितने सारे डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर इन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो पहले ये है हमारे पास आरबीसी, ये अंदर पैरासाइट है। ठीक है, सबसे पहले एक न्यूक्लियस से कितने सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, और उसके अंदर कितने सारे छोटे छोटे डॉटर सेल बन गए। वो एक सेल था इतना बड़ा, इससे ये कितने सारे छोटे छोटे सेल्स बन गए। फिर ये आरबीसी की बाहर की वॉल ब्रेक हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, और ये सारे पैरासाइट रिलीज हो जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर, और वो हमें मलेरिया कॉज कर देंगे। इसीलिए मच्छर काटने के एक थोड़े दिनों के बाद, एक दो दिनों के बाद ही मलेरिया का इफेक्ट नज़र आता है, क्योंकि अंदर जाके वो मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम।